जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। चलिए आज हम लोग चालू करते हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने आपको परसेंटेज की डेफिनेशन बताई, बेसिक बातें बताई, बेसिक से क्वेश्चन कराए जिसमें कुछ वैल्यू बढ़ रही होती है, 10% बढ़ाने पे 10% कम करने पे इस टाइप के क्वेश्चन कराए। आज भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चनों पे ही बात करेंगे। ठीक है, उससे होगा ये कि परसेंटेज का जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आने वाले कई ढेर सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मतलब कि लाभ हानि, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इन टॉपिकों में आपको मदद मिलेगी किससे, जब आपका परसेंटेज का बेस तैयार होगा। ठीक है, और भी कई हम बातें करेंगे, कई अच्छे भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सवालों से बढ़ेंगे और छोटे छोटे सवालों से बढ़ेंगे। तो लिखिए पहला सवाल। हाँ भाई, 220 400 से कितना परसेंट कम है। पहला सवाल आपके पास, पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। 220 400 से कितना परसेंट कम है ये बताना। ठीक है, तो मैं ही बताता हूँ पहला सवाल आपको। 220 400 से कितना परसेंट कम है। परसेंट में कम निकालने से पहले आप ऐसे निकालिए कि एक्चुअल में ये कितना कम है 220 से। ठीक है, 400 से कितना कम है 220, तो हम कह देंगे 180। भाई कैसे पता चला, 400 से 220 को घटा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि 180। तो 180 कम है, किससे कम है, 400 से। तो 400 की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। और परसेंट में, अगर जो आपको परसेंट में बताना है तो परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणे 100। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। आगे देख लेते, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 16, और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, मतलब पहला आंसर आ गया आपका 45%। बताओ ये बात समझ में आएगी किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। 220 400 से कितना कम है। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला कि 220 400 से कितना कम है। भाई 180 कम है, किससे कम है, 400 से। 400 को क्या किया हमने, कंपेयर कर दिया, तुलना किससे हो रही, 400 से। तो 400 की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। परसेंट में बताने के लिए मैंने कितनी बार बोला कि अगर जो आपको परसेंट में बताना है, आपको आंसर परसेंट में देना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणे 100। गुणे 100 कर दिया, आसान से कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना आंसर मिला, 45%। यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। सेम सवाल है, मान लो मैं सेम सवाल में वैल्यू चेंज कर दूं। ठीक है, कैसे, मान लो अगला सवाल में लिखूं 85 510 का कितना प्रतिशत है। भाई सवाल को अच्छे से समझना, तभी समझ में आएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 85 510 का कितना प्रतिशत है। देखो दोनों बातें, दोनों सवाल अलग अलग हो गए। कैसे, देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, 400 से कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे किसकी, 220 की। कितना कम है भाई, 180 कम था। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 510 का कितना परसेंट 85 है ये पता कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो क्या होता था कि मैक्सिमम मार्क कितना होता था, पूरा 600। हमको कितने मिलते थे, 300 320 400। तो कैसे परसेंटेज निकालते थे, मान लीजिए हमको मिले 360, तो हम ऐसे लिखते थे 360, और जो हाई स्कूल का पूर्णांक था पूरा, वो कितने का होता था, 600 का, और गुणे 100। तो इसका मतलब ये हो गया, टोटल जो पूर्णांक था वो 600 का था, और हमको कितने नंबर मिले थे, 360, और हम तुलना किससे कर रहे थे, पूरे 600 से। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे 510 आप पूरा पूर्णांक मान लीजिए, आपको नंबर कितने मिले, 85। अब आपको निकालना है कि 85 510 का कितना परसेंट था। तो हम लिखेंगे 85 बटे 510 गुणे 100। इतनी बात समझ में। भाई साफ देखो, डिफरेंट ऐसे निकालोगे, जब आप ऐसे पढ़ोगे तभी आपको क्या पता चलेगा, बेसिक पता चलेगा परसेंटेज का क्या।
यहाँ पे कह रहा था 400 220 से कितना परसेंट कम है, किसकी बात कर रहा था, कम की। तो हमने क्या निकाला, कम वाली वैल्यू 180। यहाँ साफ साफ कह रहा है 85 510 का कितना परसेंट है, तो 85 को हमने ऊपर रखा, तुलना किससे कर रहे हैं, 510 से, परसेंट में बताना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि कह रहा है कितना परसेंट है। तो इसको भाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 17 से काट लेते हैं 5 बार, यहाँ जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 1 बार, ये कटेगा 5 छक्का 30। आंसर कितना है, 1/6। अगर जो आपने टेबल अच्छे से पढ़ी है तो 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% हमने बता रखा है कि 1/6 का मान होता है। तो आप क्या कहेंगे, 85 510 का कितना है, 16 सही 2/3%। आसान सा सवाल था, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। कैसे, मैं अगला लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं छोटा छोटा, ठीक है। 600 का 126 कितना परसेंट है। अब देखिए सेम सवाल है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाली वैल्यू को मैंने आगे उठा के लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज टोटल क्या होता है, लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज को अगर जो आप टैकल करना सीख गए तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 510 पीछे था, फिर भी नीचे आ गया, तो आपको ये सेंस नहीं लगाना कि जो वैल्यू पीछे होगी वो नीचे आ जाएगी, इस तरीके से कोई सेंस नहीं लगाना। आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पे पूछ रहा था 510 का, और यहाँ पे कितना कह रहा है, 600 का 126 कितना परसेंट है, तो 126 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। किसका पूछ रहा है, 600 का, परसेंट में आंसर बताना है, मल्टीप्लाई बाय 100। भाई वही कहानी, 6 से डबल जीरो कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब आपका आंसर आएगा 21%। बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई पहला सवाल ये था 220 400 से कितना कम था, तो हमने कम वैल्यू निकाल ली 180, हमको पता चला 180 कम था, और यही बात परसेंट में बताना है, तो गुणे 100। 85 510 का कितना परसेंट था, तुलना किससे हो रही, 510 से। 510 को हमने नीचे रखा, 85 को ऊपर रखा, परसेंट में आंसर बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सेम सवाल यही था। ओके, तो आपको नोट करना है तो नोट किए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, लिखिए। 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। कौन सा सवाल था ये, 4 नंबर, चौथा सवाल है, ठीक है। बात समझ में आ रही, 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है, ऐसा सवाल पहला मैंने कराया था। सेम उसी टाइप का सवाल है, बस हमने क्या किया, वैल्यू को आगे पीछे कर दिया। वो बात आपको समझनी होगी, वही लैंग्वेज का क्या है, खेल। देखिए आप, कह रहा है 3400 से 1728 कितने परसेंट कम है। तो पहले कितने परसेंट कम होने के बजाय हम ये निकाले कम कितना है, तो कितना कम है, 1728। किसकी बात यहाँ पे हो रही, तुलना हम किससे कर रहे हैं भाई, किसके पीछे से लगा हुआ। आप देखिए 3456 से, हमने पहली वीडियो में बताया था, जिसके पीछे से, सा, के, की, का वैल्यू लगा होता है, उसका मतलब होता है कि तुलना कंपेयर उसी से हो रही, वो वैल्यू भाई कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, 3456 यहाँ नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप साफ साफ देखिए 1728 का दोगुना कितना लिखा हुआ है, 3456, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। और पहली वीडियो में मैंने बताया था कि टेबल में 1/2 का मान कितना होता है, 50%। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 50%। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आप बताइए। आगे ना अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर कितना है, x। तो आपको x का मान बताना। भाई क्या कह रहा है, 990 का 9 सही 11%, सॉरी 5 नंबर, प्लस 500 का 25% बराबर x है। तो आप x की वैल्यू बताइए, ठीक है, समझ लो। x का क्या करना है, आपको मान बताना है। कैसे निकालेंगे देखिए,
एक तो तरीका ये है कि हम क्या लिखें 990, का की जगह पे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 9 सही 1/11 का मतलब ही क्या होता है, 1/11। मैंने टेबल में ये बात बताई थी, 9 सही 1/11% का मतलब क्या होता है, 1/11 मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। प्लस 500 का मतलब गुणा 25% का मतलब ये भी मैंने टेबल में बताई थी, बराबर x एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 11 से ये कैंसिल आउट होगा, 11 9 99, 90 आ गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया भाई 125 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना है, 90 एकम कितना हो जाएगा, 90 ही रहेगा। 125 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 125 रहेगा, बराबर x रहेगा। 90 को 125 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा, और 1 1 2, मतलब आंसर जो आपका आएगा 215। और ये क्या है, x का मान है, x का मान कितना है 215। ठीक है, समझ में आई। अच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। टेबल को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती, जो भिन्न वैल्यू होती परसेंटेज को, उसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। जैसे हमको पता है 9 से 1/11 का मान कितना होता है, 1/11 हमने डायरेक्ट रख दिया। ये भी पता है 500 का 25% कितना होता है, 1/4 डायरेक्ट रख दिया। आपको एग्जाम में कैसे करना है, इतना भी नहीं करना, बस ये मानना है कि 1/11 हो जाएगा। का मतलब है 11 को इससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 90 लिखना, यहाँ पे 1/25 लिखना, 4 को 500 से डिवाइड करना, यहाँ पे लिखना, जो भी है दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अगला देखते हैं, आसान सा सवाल 6 नंबर, 1526 1500, यहाँ पे 5 कर लीजिए, 256 का 12.5% बराबर x। ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे कर सकते हैं आप, दिमाग लगाइए। ये वैल्यू तो आप सेम टू सेम रखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे फिर टेबल की बात आई, 12 सही 1/2% का मान क्या होता है, 1/8। ओके, ठीक है। तो 12 सही 1/2 का मान कितना होता है, 1/8, वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/8। बाकी x क्या है, एज इट इज चलता रहेगा। ओके, बात आई। ठीक है, सही है। ओके, अब क्या करना है, 8 को इससे डिवाइड करना है। अगर जो मान लो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है 8 से डिवाइड करने में डायरेक्ट, तो आप और भी आसान बना सकते हैं, इसको 4 से कर ले भाई, या 2 से कर ले। 2 से तो करना आसान है, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 को 50 बार 100 से काटेंगे, 50 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये आ गया भाई, क्या दिक्कत है। अब हम 4 से डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं। अभी भी दिक्कत हो रही तो अभी भी आप 2 से भाग लगा ले, हम फिलहाल डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, और 4 सत्ते 28। मतलब एग्जैक्ट मान आपका x का कितना आएगा, इतना आएगा। ये बताइए, आपको इतनी बात समझ में आई क्या, कि इतनी बात आपको समझ में आई किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं टेबल की मदद से। अगर जो आपको 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 रखने में अगर जो हल्की सी भी दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल माइंड मत करिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, 24 1 25, मतलब 25/2। हमने 1000 पर बताया कि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और अगर जो आंसर को आपको परसेंट में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंट हट के नीचे आ रहा है तो कितना आएगा, 100 नीचे आएगा, तो 100 यहाँ लिख देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब आंसर हमारा अल्टीमेट आएगा कितना, 1/8 ही। लेकिन अगर जो यही बात आपको डायरेक्ट याद है, ये डायरेक्ट आपके दिमाग में ये बात है, तो आप यकीन मानिए 5 से 6 सेकंड बचा लेंगे, क्योंकि इसको करने में कुछ ना कुछ तो आपको 3 से 4-5 सेकंड लग जाएंगे। वहीं आगे क्या होंगे, हम आगे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। यही तो तरीका है मैथ का। तो इसका आंसर ये आया, इसका भी बता दिया। अब अगला सवाल देख लीजिए आप, बहुत आसान सा सवाल, यही बता देता हूँ मैं। 5400 का 5 सही 5/9% कितना होगा। अच्छा, अब एक बात, अब ये आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सर आपने ये तो लिखा है नहीं 5 सही 5/9% का मान। तो भाई जो चीज़ हमने नहीं लिखाई वो वैल्यू आप अपने आप से निकाल लो और अपनी टेबल में ऐड कर लो। वो क्या आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप भी तो कुछ मेहनत करेंगे, सब मेरे करने से तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 9 पचे 45, 45 5 50, 50/9 लिखेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 50/9 लिखेंगे, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 कर लिया,
50 एकम 50, 50 दूनी 100, 9 दूनी कितना हो गया 18। मतलब इसका मान कितना है 5 सही 5/9% का मान कितना है 1/18 आया। तो हमको कुछ नहीं करना है, 54 का क्या निकालना है 1/18। अगर जो आप चाहे इस सवाल को सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे 1/18 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 18 इसको डिवाइड करेगा तो 18 3 54 हो जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, लिख के बताता हूँ मैं, देखिए 5400 का मतलब गुड़े इसका हमने निकाला कितना है 1/18। यही हमने क्या कर दिया नीचे रख दिया और 18 से इसको कैंसिल आउट कर दिया। कितनी बार गया 18 3 54 ही होता है आई थिंक 300। आंसर कितना आ गया आपका 300। तो आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एकदम बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका मतलब यही है, सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, कौन सी वैल्यू की किससे तुलना हो रही, ये सब बातें केवल हम आज करेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे सवाल नहीं करेंगे, बहुत बड़े सवाल नहीं करेंगे, बहुत लेंथी सवाल नहीं करेंगे। केवल आपके बैकग्राउंड में एक इमेज तैयार करनी है हमें परसेंटेज की। जब आप समझ जाएंगे परसेंटेज की तो हम अच्छे सवालों पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हम सीख रहे हैं। तो आप नोट करना है तो नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बेस क्लियर करा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हम ये मान लें, दूसरी संख्या ये मान लें और पहली संख्या हम ये मान लें। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। ये 30% कम होगी तो कितनी होगी 70 होगी। ये 40 कम होगी तो कितनी होगी, सॉरी 40 कम होगी तो ये 60 होगी। और ये तो अपने आप में 100% है ही, इसकी बात नहीं की जा रही। सवाल को फिर से समझिए, कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। हमने क्या कर दिया 30% कम करके कितना कर दिया, इससे 30% कम कर दिया 70 हो गया, इस पे 40% कम कर दिया 60 हो गया। क्योंकि परसेंटेज की डेफिनेशन ही क्या है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की या किसी चीज़ का 100 पे मान ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। ओके, अब आगे सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या ये हो गई 70, दूसरी संख्या का तुलना किससे हो रही, दूसरी संख्या से, का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप 0 से 0 काट सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको मान किसका निकालना है 7/6 का। 1/6 का मान कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, 16 सही 2/3%। तो भाई 7/6 का मान बताइए, ठीक है। 7 का क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक की जगह पे कितना आ गया 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 16 में होगा तो कितना हो जाएगा 112। इसी 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/3%। इतनी बात समझ में आई। अब 3 से कितनी बार भाग जा रही है, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको फ्रैक्शन से समझाना चाह रहा हूँ। आप भिन्न से कितनी आसान तरीके से आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। वरना भाई तरीका क्या है, 100 को 7 से गुणा कीजिए 700 आएगा। मैं वो भी तरीका बता रहा हूँ, 100 को आपको 7 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 700। 6 को नीचे रखना है, यहाँ पे आना है, 6 एकम 6 हो जाएगा, -1 बचेगा 10, 6 एकम 6, फिर से बचा 4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 6 छक्के 36, बचेगा 4। तो आंसर क्या आएगा 116 सही 4/6। ये कट जाएगा 2 तिहाई, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 116 सही 2/3%। भाई इतना सब करना पड़ेगा आपको, और यही बात आप सेकंडों में कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे समझिए, ये नंबर इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर अगर जो हर से बड़ा होगा, अंश अगर जो हर से बड़ा होगा तो क्या होगा, भाग चला जाएगा। कितनी बार जा रहा है यहाँ पे भाग, 3 चौके 12, 4 बार पूरा भाग जा रहा, और वहीं 4 इसमें आके जुड़ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 116। और यहाँ पे जब 4 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 2/3%। बात आई समझ में। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा सवाल को। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। कर दिया हमने, ये 30% कम कर दिया 70, ये 40 कम कर दिया 60 कर दिया। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से तुलना हो रही, किससे हो रही, इससे हो रही,
का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बताने के लिए हमने गुणे 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, फिर यहाँ 7/6 हो गया, 0 से 0 कट गया। 7/6 का मान कैसे निकाला, 1/6 का मान कितना होता है टेबल में, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। 7/6 का मान क्या होगा, 1 की जगह पे 7 आया तो 16 की मल्टीप्लाई किससे हो गया, 7 से, 16 से 112 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से 4 बार भाग चला गया और वो वाला 4 आके यहाँ पे ऐड हो गया, आसानी से आंसर आ गया 116 सही 2/3%। ठीक है, वरना डिटेल तरीका आपको बता ही दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरीके से भाग लगाएंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए आप अगला सवाल, हाँ करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर रुकिए और आप सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर में रुका हूँ, आप कोशिश कीजिए। यही सवाल होते हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, यकीन मानिए इसी टाइप के एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे आपका यूपीपी एग्जाम हो गया, और भी आपका लेखपाल आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। ग्रुप डी में कुछ लेवल बेहतर रहता है इन सवालों से, ठीक है, उन पे भी बात करेंगे, सारे सवालों पे बात करेंगे, जितने भी सवाल परसेंटेज के बन सकते हैं उन पे बात करेंगे। और जब परसेंटेज पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो हम उन सवालों पे बात करेंगे जो CHSL में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2017, 18, 19, 20 में, और भी MTS में जो आए हैं, यूपीपी में जो भी आए, जो भी एग्जाम हुए हैं पिछले, उसमें से जो परसेंटेज के सवाल आए, जो लेखपाल के हुए हैं, वो सारे सवालों पे हम बात करेंगे जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन पे सब पे चर्चा करेंगे। तो ये सवाल देखिए, आप लगाइए। हाँ, सवाल क्या कह रहा है, वही सवाल है, सेम सवाल है, करने की कोशिश करते हैं। 3 संख्याओं की बात की जाए तो हम पहले से अपना ग्राफ सेट कर लेते हैं, 1 2 3, बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम। अच्छा, इसको 100 ही क्यों मानते हैं, 100 इसको इसलिए मानते हैं कि 100 पे परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कह रहा 100 से 50% कम है तो भाई ये 50 हो जाएगा, भाई 100 से 50 कम है तो कितना होगा, 50 ही तो होगा। फिर अगला कह रहा 60% कम है तो ये 40 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, बात समझ में आई। इससे इसको काट दिया। अब देखो कई तरीके होते हैं, या तो आप इसको टेबल से कर लीजिए, या यहाँ पे आसानी से कट रहा, 4 को 100 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 पंचे 125, उससे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 125। या उस तरीके से आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/4 का मान कितना होता है 25%, तो 5/4 का मान कितना होगा 125%। सिंपल सी बात है, एकदम आ रही ना बात समझ में। ठीक है, तो आगे सवाल पे देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी सवाल पहले आप करेंगे। ये संख्याओं वाले सवाल थे, ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा सवाल करेंगे हम संख्याओं पे, और जो इससे पहले बताया वो मैंने बेसिक सवाल बताए थे, हर किसी को आते हैं, डेली यूजेस में आप करते हैं। किसी नंबर का कितना परसेंट निकालना है, कि आप कहते हैं कि 50 रुपये हैं तो ऐसा करते हैं 30% तुम ले लो, 20% मुझे दे दो, या 30% मैं ले लेता हूँ, 70% मैं तुम्हें दे देता हूँ। और ये सवाल क्या, थोड़े से एडवांस लेवल के, थोड़े से मॉडरेट लेवल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4956 संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये आ गई, 16 सही 2/3% का मान ही क्या होता है। बार बार बताता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मान होता है 1/6। अब यहाँ पे कहानी थोड़ा यहाँ से समझना सीखिए कि अब हम फ्रैक्शन से या भिन्न से हम कैसे करेंगे सवाल को। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6। क्लियर है, कैसे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16 × 48 तो 50, 50/3, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, तो 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 दूनी 100 2 बार, और 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 1/6। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते देखिए, ये जो 6 लिखा हुआ है ये भाई मूल मान होता है। अगर जो 6 का आप 16 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। एक बात, ये बात समझ में आ रही, 16 सही 2/3% का मतलब हुआ 1/6। अगर जो 6 का आप 16 सही 2/3% निकालने की कोशिश करेंगे तो जो 6 के ऊपर वैल्यू लिखी होती है वही आता है। तो मूल वैल्यू कितनी होती है, हमने मान लिया 6, और कह रहा 6 में 6 हमने संख्या मान ली, संख्या क्या मान ली हमने 6, और कह रहा उसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3%, मतलब कि एक जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4956। बात समझ में आई। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 49 और 56, 7 का मान कितना हो गया 49 56, तो 7 × 7 हो गया, 7 7 49, 0 बढ़ेगा, 7 8 56, मतलब 1 का मान आ गया 708। अब हमें मान किसका चाहिए, 6 का, क्योंकि संख्या हमने क्या मानी थी 6। तो 6 का मान निकालेंगे तो 6 का गुणा इधर करेंगे तो 6 × 6, और 6 का गुणा इधर करेंगे तो 7 × 6 = 42, और 6 8 × 48, 42 48 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आसान सा क्वेश्चन था,
बस आपको समझाना था इसका मतलब क्या होता है। अगला लिखिए, अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में बात करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बात करेंगे। अब धीरे धीरे लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मॉडरेट होगा, फिर इजी, इजी तो हम करा ही चुके हैं, अब मॉडरेट लेवल करेंगे, फिर क्या करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के। ओके, तो हाँ अगला सवाल देखिए और करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पे, इसमें था जोड़ने पर, तभी हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है संख्या में 6 सही 2/3%, इसका मान पता होना चाहिए भाई, 1/15 होता है। अगर जो आपको नहीं पता है तो 6 × 18 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, फिर भी कितना आएगा, 1/15 ही आएगा। अगर डायरेक्ट ये बात याद है तो बहुत अच्छी है। अब इस बात का क्या मतलब हो गया, फिर से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 15 का 6 सही 2/3% कितना है, 1। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, घटाने पे, इसमें क्या कह रहा था, जोड़ने पे। तो हमने संख्या मान ली 15, उसमें 15 का 6 सही 2/3% मतलब कि 1 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, हमको मिल गया 14। लेकिन हमारा 14 आया है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 56 70। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 14 बराबर किसके है, 56 70 के। तो 14 एकम 14 हो गया, 14 चौके 56 हो गया, 0 बढ़ेगा, 14 पंचे 70। डायरेक्ट हमने क्या किया, 14 का पहाड़ा पढ़ लिया, आपको भी याद होना चाहिए। तो हाँ, अब मान हमको किसका चाहिए, 15 का, क्योंकि 15 का हमने क्या किया था, 15 संख्या हमने मानी थी। अगर जो 1 बराबर है 456, तो 15 का मान निकालने के लिए 15 से गुणा इधर और 15 से इधर, 15 से इधर गुणा कराएंगे तो 15 एकम 15, इधर कराएंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। ओके, ग्रेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ गया। अगर जो आपको भाई क्लास समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हाँ, तो आज के सवाल, बेसिक सवालों पे हमने बात कर ली और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किया है। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे लेवल के पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।